आज मैं आपको ये क्वेश्चन 29 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 29 है ये मैंने क्लास 10th के मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर डी शर्मा की बुक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेज नंबर है 6.35 और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर ए 2,4, बी 2 + √3,5 एंड सी 2,6। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका कि नाम ए बी सी डी है। ठीक है, तो हमें इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और इस पैरेललोग्राम में के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ए बी और सी, ये जो वर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम थोड़ा समझ लें। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या शेप रहता है, पैरेललोग्राम का क्या शेप रहता है, ये शेप रहता है। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये साइड आपस में पैरेलल होता है और इसके अपोजिट ये साइड ये आपस में पैरेलल होते हैं। तो और यहाँ पर जो हमारा पैरेललोग्राम का नाम जो दिया गया है वो ए बी सी डी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ए बी सी डी जब नाम रखेंगे तो आप सीरियली रखिएगा उसको। ठीक है ना, ऑर्डर में रखना। जैसे कि यहाँ पर ए है तो इसके बाद बी आप यहाँ पर रखेंगे, फिर बी के बाद सी पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और सी के बाद डी यहाँ पर रखेंगे। तो ए बी सी डी, ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है ए बी सी डी जो कॉर्नर्स के जो नाम है उसको आप सी ऑर्डर में रखेंगे। ऐसा नहीं कि ए यहाँ लिख रहे हैं तो बी यहाँ लिख रहे हैं, सी यहाँ लिख रहे हैं तो डी यहाँ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। या तो ए बी सी डी ऐसे लिखिए या फिर ए के बाद बी यहाँ लिखिए, सी यहाँ लिखिए, डी यहाँ लिखिए, इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे 4 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी डी। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 का जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट बताया है। तो देखिए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बता रहा है, ये देखिए 2,4। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ए का दिया है 2,4, बी का दिया है 2 + √3,5 दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है 2,6। ठीक है, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी पैरेललोग्राम का ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हम यहाँ लिख लेते हैं। ए का कितना दिया 2,4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2,4, यहाँ पे लिख दिया। बी का कितना दिया है 2 + √3,5, ये बी का दिया हुआ है। सी का कितना दिया हुआ है 2,6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 9th क्लास का 2 थ्योरम यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पहला थ्योरम ये यूज़ होगा कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये देखिए शॉर्ट में लिखा पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक ये थ्योरम यूज होगा। दूसरा थ्योरम कौन सा यूज होगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये 2 थ्योरम जो है यहाँ पर यूज होगा, इसी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और तीसरा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिया रहता है उसमें जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये जो 2 थ्योरम है इसको जरा समझ लिया जाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस थ्योरम का ये मतलब है कि मान लीजिए ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यह ए है, बी है, सी है और ये डी है। डायगोनल्स यहाँ पर क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर हम ज्वाइन डी भी करेंगे। तो एक ये बी डी डायगोनल हो गया, दूसरा हम ये ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ये ए सी डायगोनल हो गया। यहाँ पे हमारे डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये ए सी डायगोनल है, ये ए सी डायगोनल इस बी डी डायगोनल को इस तरीके से काटेगा कि इस बी डी डायगोनल को हाफ डिवाइड करेगा। मतलब ये ए सी डायगोनल बी डी को बिल्कुल बीच से कट करेगा, यही बाइसेक्ट का मतलब होता है। उसी तरह से ये जो बी डी डायगोनल है ये ए सी लाइन को इस तरीके से कट करेगा कि ए सी को हाफ डिवाइड कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ओ हो गया। तो ओ क्या कहलाएगा, वो मिड पॉइंट होगा कि नहीं दोनों डायगोनल के लिए। भाई ये जो बी डी डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल क्या हो गया है, ये इक्वल डिवाइड हो गया है। मतलब कि ओ बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ए
AO इक्वल टू OC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल हाफ हाफ होंगे। उसी तरह से BO इक्वल टू OD ही ना मतलब होगा बाइसेक्ट ईच अदर का, ठीक है। तो ये और ये आपस में इक्वल, A और OC आपस में इक्वल, और O क्या है यहाँ पर, ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो O मिड पॉइंट होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जो O मिड पॉइंट है AC के लिए भी कॉमन, जैसे AC का, जैसे कि O क्या कहलाएगा, AC केवल AC डायगोनल पर ध्यान दीजिए, तो O क्या होगा, मिड पॉइंट ही तो कहलाएगा। मिड पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल बीच में, तो O मिड पॉइंट होगा। उसी तरह से आप केवल BD डायगोनल पर ध्यान दीजिए, तो BD के लिए ये पॉइंट O जो है मिड पॉइंट होगा कि नहीं, यानी कि दोनों डायगोनल्स के लिए O जो है मिड पॉइंट कॉमन है कि नहीं, O कॉमन है कि नहीं, दोनों में है ना कॉमन। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC का जो मिड पॉइंट O है वही मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों के लिए मिड पॉइंट सेम रहेगा, यानी कि इसका जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ये थ्योरम एक यूज होगा। दूसरा यहाँ पर क्या यूज होगा, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। ये दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABC और D, ये पैरेललोग्राम है, तो कोई भी आप एक डायगोनल केवल ड्रॉ कीजिए, ये डायगोनल, ठीक है ना, तो BD डायगोनल है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल, तो वो डायगोनल होगा, तो वो डायगोनल क्या करेगा, इस देखिए यहाँ पर आपको इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, दूसरा क्या दिख रहा होगा CBD। तो ये क्या करेगा डायगोनल, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में, और वो भी इक्वल एरिया के साथ डिवाइड कर देगी, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, ये थ्योरम है, ठीक है। तो डायगोनल क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में विथ एक उसके इक्वल एरिया के साथ जो है बराबर कर देगा, दोनों ट्रायंगल डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें यहाँ इस पैरेललोग्राम में हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर देखिए, अगर हम ये डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जॉइन BD, अगर हम ये डायगोनल जो है बीच में इसको लाइन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा ABD, दूसरा दिख रहा होगा CBD, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरम सेकेंड वाला आएगा, तो इसकी हेल्प से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल लगेगा, यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दें तो वही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा, और फिर जब हम दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम का ही तो एरिया निकलेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो सम होगा वही तो पैरेललोग्राम का एरिया कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए हम ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं BCD, अब ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ, इसका दिया हुआ, लेकिन D का नहीं दिया हुआ। तो जब तक D का कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं देगा तब तक तो हम एरिया नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरिया ट्रायंगल का जो एरिया होता है जिसमें जब कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए रहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3, इस तरीके से रहता है। तो जब तक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं देगा तो हम एरिया इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पहला फोकस जो रहेगा, हमको यहाँ पर D का पहले क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो D का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो निकलेगा वो पहला वाला जो थ्योरम है, जो कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी हेल्प से निकलेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से पैरेललोग्राम थोड़ा बड़ा सा मैं बना देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये दो डायगोनल है, इनको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, और नाम क्या है, ABC और D। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 2,4, B का दिया हुआ है 2 + √3 5, और यहाँ पे C का दिया है 2,6, ठीक है। और ये O क्या है, मिड पॉइंट, और मैंने बता दिया ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो O मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए O जो है दोनों डायगोनल्स के लिए कॉमन है, तो इस O का, जैसे कि ABC का कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसी तरह से O का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। तो हम लेट मान लेते हैं कि O का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो x और y है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें D का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है ना, D का, तो हम D का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ D बी x4 y4। यहाँ पर इसका हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट x4
y4, देखिए x4 y4 ये हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले AC डायगोनल लेकर चलते हैं, AC डायगोनल हम लेकर चलते हैं और O क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो AC डायगोनल मैं केवल ये AC लाइन ही केवल मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है। ये A हो गया, ये C हो गया। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 4 और C का क्या दिया हुआ है 2,6 ये दिया हुआ है और O क्या है, AC के मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, ये तो डायगोनल है ना, डायगोनल ने क्या किया, ये डायगोनल क्या है, एक दूसरे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि AO = OC ये बराबर है। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में ये O का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने क्या माना, XY माना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको। केवल मैंने AC डायगोनल लिया है, ये लाइन दिया है और ये O मिड पॉइंट, इसका मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने क्या माना, XY माना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मिड पॉइंट जब रहता है तो मिड पॉइंट में हम सेक्शन फार्मूला जब लगाएंगे, जब कोई लाइन रहेगा, मान लीजिए कोई लाइन है और O कोई पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, मतलब कि बिल्कुल O जो है इस लाइन के बीच में है, तो सेक्शन फार्मूला में ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फार्मूला होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 क्या है, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आपने A और C का जो यहाँ लिखा है ना, जस्ट ये जो A है ना, इसके नीचे आप x1 और y1 लिखिए और इस C के नीचे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, इसको x2 और y2 लिखिए यहाँ पर इसके नीचे। यहाँ से आपको x1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y1 की वैल्यू 4 कहलाएगी, x2 की वैल्यू 2 होगी, y2 की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम ये जो हमारा जो O है मिड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट xy है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर देखिए x लिखिए = क्या है, x1 + x2 है ना, तो x1 क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 2 ये क्या हो गया 2 + 2/2 हुआ, कॉमा y = ये क्या y1 + y2। तो देखिए y1 क्या है 4 है, देखिए y1 के ऊपर 4 लिखा है, y2 के ऊपर 6 लिखा है, यानी कि 4 + 6, तो यहाँ पर 4 + 6/2 लिखिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 + 2 4/2, यानी कट के क्या आया 2 आया, कॉमा y की वैल्यू क्या होगी 6 + 4 10/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है, और ये xy क्या हमने माना है, O का कोऑर्डिनेट पॉइंट माना है। तो इसकी वैल्यू निकल गई ना, कितना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो इसके नीचे लिख दीजिए 2 और 5। तो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया ना, क्या है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 5, यानी कि हमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया O का कितना आया है, देखिए 2 और 5। तो अभी हमने AC डायगोनल यूज़ किया था ना, तो AC डायगोनल हमने जब ये डायगोनल लेकर चले तो हमें O का मिड पॉइंट मिल गया और इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब यही मिड पॉइंट तो BD के लिए भी कॉमन है ना, तो अब हम यहाँ पर BD लाइन बनाएंगे, केवल BD बनाएंगे, B है और ये D है। तो B का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, देखिए 2 + √3, 5 और D का कितना है, D का देखिए x4 y4 मैंने माना है, क्योंकि हमें पहले D का पता करना पड़ेगा ना मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट मैंने लेट क्या माना x4 y4। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर MN भी ले सकते हैं, UV भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिया x4 y4 लिया, ठीक है। तो D का मिड पॉइंट मैंने क्या माना है x4 और y4। अच्छा, इस BD लाइन के लिए O यही मिड पॉइंट है, O ही है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मिड पॉइंट बनाइए बिल्कुल बीच में, ये बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, O का मिड पॉइंट यहाँ पर क्या माना है मैंने, XY माना है ना, इसकी वैल्यू खैर हमें पता चल गई XY की वो कितनी आई है, अभी हमने सॉल्व किया 2 और 5 आया है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर XY ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने यहाँ पर फिलहाल लिख दिया XY, वैसे इसकी वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ X और Y लिख के चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो यही तरीका होता है, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो उसके पहले जस्ट यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर आपने x1 y1 और x2 y2 लिखा ना, जस्ट इसके नीचे भी लिख दीजिए x1 y1 और इसके नीचे क्या लिखेंगे x2 y2। तो जस्ट यही फार्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पर फार्मूला क्या है, x यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, x = x1 + x2/2, कॉमा y = y1 + y2/2। तो यहाँ पर देखिए x = x1 कितना है, देखिए x1 के ऊपर क्या लिखा है 2 + √3। ये देखिए x1 की वैल्यू क्या है, ये इसके ऊपर देखिए क्या है 2 + √3 लिख दिया, ये हो गया x1। फिर क्या प्लस x2 क्या है, देखिए यहाँ x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है x4, तो यहाँ x4 लिखिए। देखिए यहाँ x2 की वैल्यू x4 है, /2 लिख दिया।
फिर y इसका टू ये क्या y1, तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, प्लस ये क्या है y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर y2 की वैल्यू क्या है y4 लिखा हुआ, तो ये y2 की वैल्यू कहलाएगी अपॉन 2। तो देखिए यहाँ अगर इसके नीचे x1 y1 x2 y2 लिख देंगे तो ईजिली आपको इसकी वैल्यू ना आराम से आपको पता चल जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये x और y है और हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हमारा xy दिया उसकी वैल्यू हम पता कर चुके हैं, वो कितनी आई है, हम AC डायगोनल से पता कर लिए हैं। ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट वो कितना आया था 2 5, तो यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए 2, 5 ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये x है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 ही तो है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर रखिए इक्वल टू, फिर ये क्या है, ये देखिए 2 प्लस ये क्या है √3 प्लस x4 अपॉन 2 कॉमा, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू xy की वैल्यू लेकर आ गए थे ना 2, 5, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये देखिए ये हम कोऑर्डिनेट पॉइंट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये 5 लिख दिया, इसके नीचे देखिए 5 है इक्वल टू, अब ये क्या है 5 प्लस y4 अपॉन 2। तो देखिए एक ये क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हमें x4 और y4 की वैल्यू मिल जाएगी और x4 y4 क्या है, इस डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो हमें पता चल जाएगा क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अपॉन 1 कर दीजिए, यहाँ पर इसको भी अपॉन 1 कर दीजिए, देखिए 5 लिखा हुआ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए बीच में कॉमा लगा हुआ, तो देखिए यहाँ पर 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही आएगा 2 प्लस √3 प्लस x4 इक्वल टू 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा कॉमा। अब देखिए यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से ये टर्म इंटू होगा तो ये तो इतना ही होगा 5 प्लस y4 इक्वल टू 5 को 2 से इंटू करेंगे 5 2 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें x4 की वैल्यू केवल चाहिए ना, तो x4 यहीं पर रहेगा और ये दोनों टर्म हम 4 के साइड ले जाएंगे, तो इसका साइन क्या है +2, इसका साइन क्या प्लस है, अच्छा ये 4 यहाँ पर पहले लिखिए। अब +2 को इधर लेकर जाइए तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब उसी तरह से +√3 को RHS साइड में लेकर जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, आ गया कॉमा। अब देखिए यहाँ से हमें y4 की वैल्यू चाहिए, तो y4 10, ये इसका साइन क्या प्लस, तो +5 इधर जाएगा तो -5 हो गया, तो यहाँ से y4 की वैल्यू हमें क्या मिली 5 मिली। अब यहाँ पर x4 को इसको सॉल्व कीजिए, x4, अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और फिर ये -√3 ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए हमें x4 की वैल्यू क्या मिली 2 -√3 और y4 की वैल्यू हमें क्या मिली 5 मिली। तो हमें x4 और y4 की वैल्यू मिल गई और ये हमने डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट माना था, तो जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए x4 की वैल्यू कितनी आई 2 -√3 कॉमा y4, ये देखिए y4 की वैल्यू कितनी आई 5, ये y4 लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ आया 5। तो देखिए अब हमें डी का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया। अब देखिए इसको और अच्छे से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम इसको और अच्छे से मैं यहाँ पर डायग्राम इसका बना देती हूँ पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। ये फिर से दोबारा मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम का डायग्राम बना रही हूँ। ये हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है 2, 4, बी का कितना है, बी का है 2 प्लस √3, देखिए 2 प्लस √3 5 और सी का कितना है 2, 6 और डी का भी हम निकाल दिए, डी का कितना आया। अब तो हम डी का यहाँ लिख सकते हैं ना 2 -√3 5, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। अब हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो पहले एक डायगोनल, कोई एक डायगोनल आप ड्रॉ कीजिए, केवल एक डायगोनल, ठीक है, ये एक डायगोनल। तो अब यहाँ पर सेकंड थ्योरम यूज होगा, कौन सा थ्योरम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है ना। डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में और भी इक्वल एरिया के साथ डिवाइड करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम क्या है ABCD, यही है पैरेललोग्राम का नाम क्या है ABCD, यही पैरेललोग्राम है, इक्वल टू कैसे निकलेगा, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का सम, इसका एरिया दोनों ट्रायंगल का सम दोनों को जोड़ देंगे तो किसका एरिया निकलेगा, पैरेललोग्राम का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल होगा, देखिए ट्रायंगल है ना, हाँ ये किसका एरिया, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का आपको यहाँ साइन बनाना होगा, ये ट्रायंगल का है ना सिंबल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, यही तो होगा ना।
पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर थ्योरम की हेल्प से तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी। तो अब यहाँ पर पैरेललोग्राम का क्या निकला है, दोनों ट्रायंगल का सम है एरिया का, तो हम यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी की जगह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पर। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम सी बी डी न लिख करके यहाँ पर देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दोनों सेम है और सम में है, तो क्या हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं ए बी डी, यही ना होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये फॉर्मूला बना। एरिया पैरेललोग्राम हम कैसे निकालेंगे, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, कहने का मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, ये है देखिए ए बी डी। तो यानी कि केवल हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, केवल इस ट्रायंगल का, और उसमें 2 इंटू कर देंगे तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो अब हम केवल ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे, कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी यहाँ बनाइए आप, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया डी। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 2,4, देखिए 2,4, बी का क्या है 2 + √3, यहाँ पे लिखिए 2 + √3,5 और डी का हमने निकाल दिया, वो कितना है 2 - √3,5। तो अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या तरीका है, अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहता है तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 प्लस x3 फिर क्या है y1 - y2, यही है और मॉड, और ये एरिया निकल रहा है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आप लिखिएगा स्क्वायर यूनिट, अभी हम जो एरिया निकालेंगे उसके आगे आपको ये स्क्वायर यूनिट लिखना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब यहाँ पर x1 y2 y3 सब क्या है, तो देखिए आप पहले ये ट्रायंगल बना लीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दीजिए। आप कोऑर्डिनेट पॉइंट में ए से शुरू कीजिए, तो जो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है जस्ट उसके नीचे x1 और y1 लिखिए, ताकि यहाँ से वैल्यू लेने में आसानी हुई। ये हो गया x1 y1। अब b की बारी आ रही है तो यहाँ पे लिखिए x2, y2 लिख दिया। अब ये c की बारी आ रही है तो इसके नीचे लिखिए x3 और y3, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिख दिया इसके नीचे। तो जस्ट यहाँ पर देखिए x1 यहाँ आ रहा है ना, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए x1 के ऊपर क्या लिखा 2। अब यहाँ पे y2 आ रहा है तो देखिए ये y2 है, इसके ऊपर क्या लिखा 5, तो ये y2 की वैल्यू हो गई। तो सारी यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए इनकी वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बस जस्ट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारा यहाँ पे जो ट्रायंगल उसका नाम क्या है ए बी डी, यही ना निकाल रहे हैं ए बी डी। तो ए बी डी यहाँ नाम लिखिए, ए बी डी लिख दिया, इक्वल टू हाफ मॉड, ये है x1। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा x1 लिखा हुआ है x1। तो देखिए x1 के ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट ये क्या y2 - y3, तो देखिए y2, ये y2 के ऊपर क्या लिखा 5, तो ये y2 की वैल्यू होगी माइनस ये क्या है y3। तो देखिए y3 कहाँ, ये है y3 के ऊपर क्या लिखा है देखिए 5, तो ये हो गया y3 हो गया। फिर प्लस ये क्या है x2 की वैल्यू क्या है देखिए, ये है x2 की वैल्यू क्या है देखिए ऊपर, x2 की वैल्यू है 2 + √3। तो देखिए 2 + √3, ये हो गया x2 की वैल्यू, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ √3 भी है ना ऐड, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ये x2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगाइए। अब ये क्या लिखा y3, तो देखिए y3 की वैल्यू क्या है, y3 के ऊपर क्या लिखा 5, तो ये y3 की वैल्यू हो गई 5। फिर माइनस ये क्या है y1, तो देखिए यहाँ y1 है, y1 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखिए, ये हो गया। फिर प्लस क्या है x3, तो यहाँ देखिए x3 क्या है, ये देखिए x3 की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा 2 - √3। तो x3 यहाँ पर देखिए प्लस लिख दिया, ये x3 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 - √3। अब मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिखिए।
फिर क्या है, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है y1, तो देखिए ये y1 है, y1 के ऊपर क्या लिखा 4, तो y1 की वैल्यू क्या हुई 4 माइनस ये क्या है y2, तो देखिए y2 क्या है, ये देखिए y2 यहाँ लिखा हुआ है, y2 की वैल्यू क्या है देखिए 5 है, यहाँ 5 लिखिए, लिख दिया। फिर यहाँ मॉड लगा दीजिए और फिर ये स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, इक्वल टू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिखते हुए चलिएगा, ये आ गया। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाफ है, ये मॉड है, अब देखिए 2 है, 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0, फिर प्लस ये क्या है 2 प्लस √3, और 5 में से 4 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 1, फिर प्लस ये क्या है 2 माइनस √3, 4 में से 5, ये देखिए क्या है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 के क्या बचा 1 बचा। अब क्योंकि 5 बड़ा है ना इसलिए इसका साइन नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। ये आ गया समझ में, ये मॉड है, मॉड के अंदर फिर क्या है स्क्वायर यूनिट, ये आ गया इक्वल टू हाफ। अब ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बच रहा है 2 प्लस √3 इंटू 1, तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो 2 प्लस √3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, भाई ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया। अब क्या है ये ब्रैकेट, ये देखिए पहले तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख दीजिए, और फिर ये जो ब्रैकेट में है जैसे वैसे ही यहाँ पर लिखिए इस तरीके से, आया समझ, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया। अब 1 से ये इंटू करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही फिलहाल लिखिए, मॉड यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हाफ मॉड, अब देखिए 2 प्लस √3, अब ब्रैकेट खोलिए तो देखिए माइनस ये 2 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है √3 मॉड स्क्वायर यूनिट, तो देखिए ये +2 ये -2 कैंसिल, ठीक है। तो हाफ है, अब देखिए ये मॉड ये क्या है √3 दोनों जोड़ना है, तो 2√3 हुआ स्क्वायर यूनिट आया। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, मॉड हट गया, 2√3 यहाँ पे आ गया, ठीक है स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ इसके अंदर माइनस साइन रहता है ना तो मॉड लगेगा तो माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ देखिए माइनस ये मैंने समझाने के लिए लगाया, ठीक है। तो ये 2√3 बाहर आ गया मॉड से, और 1/2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे यूनिट एरिया की, ये 2 कैंसिल, तो कितना आया √3 स्क्वायर यूनिट। ये किसका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू √3 स्क्वायर यूनिट। ये आया है किसका एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया है। और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना जिसका फॉर्मूला ये हमने बनाया था, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ, देखिए कैसे लिखेंगे, AR मीन्स होता है एरिया, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये 2 पैरेलल लाइन और ऊपर GM, ये हो गया पैरेललोग्राम इसका मतलब। फिर पैरेललोग्राम का नाम क्या ABCD, तो यहाँ देखिए ABCD इक्वल टू कितना है 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 2 और ये इंटू n के बीच में, तो 2 लिखिए। ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अभी हमने इसका एरिया निकाला ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, AR मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्या आया है ये देखिए ये आया है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे √3, तो √3 ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर क्या है स्क्वायर यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पैरेललोग्राम है ना हमारा, इसका पूरा एरिया मतलब ये पूरा एरिया, इसका एरिया कितना आया है 2√3 स्क्वायर यूनिट। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप जो है डिटेल में समझा दिया है, और अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।